नीड स्टडी टू चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू देखेंगे। तो देखो, जिनका भी आज एग्जाम है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का, आप लोग क्या करिए, जल्दी से इसमें दिए हुए एमसीक्यू को देख लो। यहाँ से पक्का आपका एग्जाम में मैच करेगा। यह जो आपको गेस्ट पेपर दिख रहा है, सॉरी, यह क्वेश्चन पेपर जो है बहुत मुश्किल से मिला, वरना पहले ही वीडियो आ जाता। तो आप लोग क्या करो, जल्दी से इसमें दिए हुए प्रश्नों को देखो। देखो, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, ध्यान से सुनना और प्रश्नों को देख लो पहले। फर्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पर्यटन स्थल है? पारसनाथ मंदिर, ताजमहल, बैद्यनाथ धाम मंदिर और समुद्री किनारा। तो यहाँ जो आपको तीन ठो दिख रहा है, पारसनाथ मंदिर, ताजमहल और बैद्यनाथ धाम मंदिर, ये सभी मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है। लेकिन जो समुद्री किनारा है, यह प्राकृतिक रूप से अपने आप बना है। तो कौन सा प्राकृतिक पर्यटन स्थल है? समुद्री किनारा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, बिरसा मुंडा पार्क कहाँ है? बिरसा मुंडा पार्क कहाँ स्थित है? रांची में, दुमका में, धनबाद में, देवघर में। तो इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझो पहले आप। बिरसा मुंडा पार्क कहाँ स्थित है? तो धनबाद में है। एकमात्र झारखंड का बिरसा मुंडा पार्क कहाँ स्थित है? धनबाद में है। और यदि पूछा जाए कि बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो रांची में। हवाई अड्डा पूछे तो रांची में और पार्क पूछे तो धनबाद। नेक्स्ट देखो आप लोग, तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन चेन्नई की क्षेत्रीय भाषा है? निम्न में से चेन्नई की क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिल। नेक्स्ट देखो आप लोग, चौथा प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में कौन सा महापर्यटन कहलाता है? बड़ा पर्यटन, घरेलू पर्यटन, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सबसे बड़ा पर्यटन है, सबसे महापर्यटन है। तो इसको देख लो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो, पाँचवा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, किस रास्ते से सिल्क का आयात निर्यात होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्क मार्ग। किस रास्ते से सिल्क का आयात निर्यात होता था? सिल्क मार्ग। छठा प्रश्न दिया हुआ है, पंजाब का लोक नृत्य है। पंजाब का लोक नृत्य है, क्या लोक नृत्य है? भांगड़ा। पंजाब का लोक नृत्य भांगड़ा है। सातवां प्रश्न है, हाई कौशल को जानते हैं, यहाँ हार्ड कौशल होगा। हार्ड कौशल को किस नाम से जानते हैं? तकनीक कौशल। और सॉफ्ट कौशल को किस नाम से जाना जाता है? तो मानव कौशल। ठीक है, यहाँ पर अच्छी तरह से प्रश्नों को देखते जाओ। हाई कौशल को किस नाम से जाना जाता है? तकनीक कौशल। नेक्स्ट देखो, आठवां प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, पर्यटन का मध्यस्थ होता है। पर्यटन का मध्यस्थ होता है, कौन होता है? ट्रेवल एजेंट। यहाँ देखो, पर्यटन का मध्यस्थ कौन होता है? भारतीय रेल, ट्रेवल एजेंट, बस कंडक्टर, इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेवल एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप लोग, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, झारखंड में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहाँ है? तो अभी मैंने आपको बताया कि यदि पूछा जाए कि झारखंड में बिरसा मुंडा पार्क कहाँ स्थित है, तो धनबाद में। और यदि पूछा जाए झारखंड में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहाँ है, तो रांची में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? रांची। नेक्स्ट देखो, 10वां प्रश्न है, लाल किला कहाँ है? तो एकदम सिंपल प्रश्न है, इसी तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, एकदम फिक्स है। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। नेक्स्ट देखो आप लोग, 11 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्यटन का घटक नहीं है? तो मैंने आपको बताया था पर्यटन के 4 घटक हैं, आकर्षण, पहुंच, मार्ग, सुख सुविधा और आवास। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? घरेलू पर्यटन। घरेलू पर्यटन एक प्रकार का पर्यटन का प्रकार है। तो पर्यटन का घटक कौन नहीं है? घरेलू पर्यटन। नेक्स्ट देखो आप लोग, 12 नंबर का प्रश्न है, पर्यटन के घटक देश का कार्य चलाते हैं। तो कौन सा कार्य चलाते हैं? पर्यटन उद्योग का कार्य चलाते हैं। पर्यटन के घटक देश का पर्यटन उद्योग कार्य चलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। देखो, 13 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, इनको अच्छी तरह से सुन लो आप लोग। पर्यटन का सीमा होता है। तो पर्यटन का सीमा क्या होता है? राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, और इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। यानी जो पर्यटन है राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जाता है। तो पर्यटन का सीमा क्या होता है? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों। ठीक है, यानी कि सी नंबर आंसर होगा, तीसरा नंबर। देखो आप लोग, अगला प्रश्न यहाँ पर, अगला प्रश्न दिया हुआ है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लातेहार। अच्छी तरह से सुनना है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो लातेहार होगा। और यदि ऑप्शन वाला क्वेश्चन आता है और लातेहार नहीं दिया हुआ रहता है, तो इसका आंसर होगा पलामू। यानी बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार और पलामू के जिला का जो सीमा है वहीं पर स्थित है। ठीक है, तो मुख्य रूप से इसका आंसर होगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? लातेहार। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 15 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, किसी अन्य देश से भारत आने वाला पर्यटन को कौन सा पर्यटन कहा जाता है? तो इनबाउंड पर्यटन। आपको बाहर कुछ मतलब आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, उन पर ध्यान नहीं देना, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ठीक है, तो उनको नहीं ध्यान देना, आप लोग यहाँ पर देखो, किसी अन्य देश से भारत आने वाले पर्यटन को कौन सा पर्यटन कहा जाता है? कौन सा पर्यटक कहा जाता है? किसी अन्य देश से भारत आने वाले पर्यटक को कौन सा पर्यटक कहा जाता है? इनबाउंड पर्यटक। यानी जब कोई विदेशी हमारे देश में आता है तो इसे
इनबाउंड पर्यटक कहा जाता है। इन करता है यानी कि इन मीन्स अंदर आता है, हमारे देश के अंदर आता है, तो इसे इनबाउंड पर्यटक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखो यहाँ पर, भारत से बाहर जाने वाले पर्यटक को कौन सा पर्यटक कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आउटबाउंड पर्यटक या आउटबाउंड टूरिस्ट। भारत से बाहर जाने वाले पर्यटक को कौन सा पर्यटक कहा जाता है? आउटबाउंड पर्यटक। और जब कभी कोई विदेशी भारत में मतलब आता है, हमारे देश में आता है, तो इसे इनबाउंड पर्यटक कहा जाता है। ठीक है, दोनों प्रश्नों को ध्यान में रखना है, ये एकदम पक्का आएगा। देखो अगला प्रश्न आप लोग देखो यहाँ पर, एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस में। एफिल टावर कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट देखो आप लोग, 18 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, रेलवे टिकट किस वेबसाइट से मान्य या निकाला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा WWIRCTC। यहाँ पर इंग्लिश में आप लोग देख लो, WWIRCTC के द्वारा क्या है, रेलवे टिकट या मतलब इस वेबसाइट से निकाला जाता है रेलवे टिकट। नेक्स्ट देखो आप लोग, 19 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, हवा महल किस राज्य में स्थित है? हवा महल किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। हवा महल कहाँ है? राजस्थान में। अगला प्रश्न है, पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 सितंबर या 27 सितंबर। मोस्ट VVI है, एकदम पढ़ लेना आपको। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। देखो अगला प्रश्न दिया हुआ है, कुतुब मीनार कहाँ है? तो दिल्ली में। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो एकदम आंख मूंद करके आप लोग बना लोगे। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। देखो अगला आप लोग, फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, 23 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, विश्व पर्यटन संगठन में स्थापित किया गया था। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि विश्व जो पर्यटन संगठन है यह कब स्थापित किया गया था? वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, या इस तरह से पूछा जा सकता है WTO की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1975। ध्यान रखना, यहाँ पर 1957 दे दिया गया था ऑप्शन में, यानी कि जैसे 75 लिखा था कि नहीं, तो 5 पहले लिखा गया था, तो थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ होगा, लेकिन ऑप्शन दिया था यहाँ। ठीक है, तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन या फिर विश्व पर्यटन संगठन कब स्थापित किया गया था? 1975 में, 1 नवंबर 1975 को। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर 24 नंबर का प्रश्न है, पर्यटन सूचना के मुख्य स्रोत हैं। तो इसको मैंने पढ़ाया है। पर्यटन सूचना के मुख्य स्रोत कौन है? न्यूज़पेपर है, पत्रिका है, टीवी है, इसमें से सभी है। तो इसमें से सभी के द्वारा क्या है, पर्यटन की सूचना हमें प्राप्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें से सभी। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, 25 नंबर का यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली। नेक्स्ट देखो आप लोग, 26 नंबर का प्रश्न है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। 27 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा आइसलैंड कहाँ है? तो ग्रीनलैंड में। पृथ्वी का सबसे बड़ा आइसलैंड कहाँ है? ग्रीनलैंड में। नेक्स्ट देखो आप लोग, 28 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, UNWTO के सदस्यों में कितने देश शामिल है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, 158, 156, 265 और 256। तो उस टाइम में, जिस टाइम में यह एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उस समय जो WTO है, सॉरी UNWTO है, इसमें 156 देश था, लेकिन वर्तमान समय में 160 देश हो गया है। यानी कि आपको यदि क्वेश्चन पूछा जाता है UNWTO के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आपको 160 लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, 29 नंबर का आप यहाँ पर प्रश्न देखो, आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, यहाँ धूप उग गया है, ठीक है, तो वही थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो इसको मैं पकड़ के यहाँ पर बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ अच्छी तरह से देख लो आप लोग, कैसे कैसे दिक्कत हो जाता है यार एग्ज़ाम के टाइम में, क्या बताएं। देखो 29 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, लोटस टेम्पल कहाँ है? तो दिल्ली में है, नई दिल्ली में। थोड़ा सा भी रुको आप लोग। तो 29 नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या है, लोटस टेम्पल कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। लोटस टेम्पल कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखो, 30 नंबर का प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमृतसर, पंजाब में। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर, पंजाब में। ठीक है, अमृतसर, पंजाब में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 31 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड की उपराजधानी क्या है? झारखंड की उपराजधानी क्या है? तो यह लगभग सभी को पता होगा, दुमका। यहाँ पर राजधानी नहीं पूछा जा रहा है, उपराजधानी पूछा जा रहा है, तो दुमका होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 32 नंबर का प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा मुंबई में। कहाँ है गेटवे ऑफ इंडिया? मुंबई में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 33 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, चौपाटी बीच कहाँ है? चौपाटी बीच कहाँ है? तो इसका आंसर होगा मुंबई। चौपाटी बीच कहाँ है? मुंबई में। अगला हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, लाल किला किसने बनवाया था? लाल किला किसने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। शाहजहां ने लाल किला बनवाया था। देखते हैं अगला हम लोग,
देखो अगला प्रश्न दिया हुआ है एलिफेंटा की गुफा एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है। देखो अजंता, एलिफेंटा और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। कोई भी मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा एलिफेंटा, अजंता फिर या एलोरा, तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। देखो अगला प्रश्न है कुल्लू मनाली किस राज्य में है? कुल्लू मनाली किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, मोस्ट भी है, इनको पढ़ लेना आपको जल्दी जल्दी, ठीक है, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ भी हुआ होगा वीडियो में। देखो अगला प्रश्न है पर्यटन उद्योग का जनक किन्हें कहा जाता है? पर्यटन उद्योग का जनक किन्हें कहा जाता है? तो मोस्ट भी है थॉमस कुक। पर्यटन उद्योग का जनक किन्हें कहा जाता है? थॉमस कुक को। अगला प्रश्न है चार मीनार कहाँ है? चार मीनार कहाँ है? तो हैदराबाद में है। अगला देखते हैं हम लोग 39 नंबर का प्रश्न है सिल्क रूट की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12,000 किलोमीटर। सिल्क रूट की लंबाई कितनी है? 12,000 किलोमीटर। और आखिरी और 40 नंबर का प्रश्न है भारत की 7 बहनों में कौन नहीं है? तो भारत की 7 बहनें हैं, यानी कि जो इधर वाला नहीं है, नक्शा में तो यहाँ बना नहीं सकता हूँ, लेकिन एक तरह से मैं आपको बता देता हूँ, जो इधर वाला है, जो आपको ई वाला दिखता होगा, यहाँ पर 7 राज्य है। कौन कौन है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और एक है, और एक कौन नाम है यार, एक और कोई नाम है, थोड़ा भूल जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी राज्य हैं ये 7 बहन में आता है। तो भारत की 7 बहनों में कौन नहीं है? तो जम्मू कश्मीर नहीं है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर इधर स्थित है। तो इसको पढ़ लीजिए। इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।